अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे भुवन भाई, ए, तू पाछो आ भी गयो। देखो बोला था ना यहाँ पे नहीं आने का। अरे भुवन भाई बात तो समझ लो, ये है धनी सेठ जो तुम्हारी जमीन खरीदेंगे। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है भुवन, ये जमीन तेरी है और इस पर पूरा अधिकार तेरा ही बनता है, लेकिन इस जमीन की जितनी आवश्यकता तुझे है उतनी मुझे भी अपने काम की है। कुछ समय शांत विचार करके सोचना, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बात जरूर सोचना कि यह अवसर खुद चल के तेरे पास आया। 2-3 दिन तक मैं यही है, जो भी तेरा निर्णय हो बता देना मुझे। देखा मालिक, मैं कह रहा था ना एकदम पागल आदमी है। आप इसको हम पे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे इसको। नहीं, खोटा काम करके मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। प्रेम से बात करते तो तलवार भी झुक जाएगी। હિતેન ક્યારે પાછો આવી રહ્યો છે? हितेन कदाच कल आएगा। उसको बोला है मैंने क्या जमीन का सौदा पटा के कागड़िया का काम करके वापस आ जाए। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे पहला जमीन लेना, बाद में काम की बात करेंगे। हाँ, काम की बात नहीं है, घर की ही बात है। आप सबके लिए खुशखबरी है। बोल बोल शू है? पापा, आपके वो सूरत वाले फ्रेंड है ना, हितेश भाई, याद है आपको? हाँ हाँ, तो हितेश भाई को कैसे भूल सकता हूँ। शू थे इन्हें? नहीं पापा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो अपने बेटे से मूंगी का रिश्ता करने की सोच रहे हैं। ओहो एम, सारी बात है। छोकरे को जानता हूँ मैं, मिला सुशील है। हाँ पापा, बहुत अच्छा रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हितेश भाई और उनके परिवार को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ वो तो है, तेरी बात बरोबर है। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का। लगन आपको नहीं करने का है, को करने का है। तो जिसको लगन करनी है उसको पूछते ना, या मांगी दिख रहा। छोकरे से तो मिली है ना तू, हीरा व्यापारी सम्मेलन में आता है। केवल आ गया चलो बात करूं। અને શું થયું? શરમાઈ ગઈ લાગે છે। तो पापा, मैं उन्हें घर बुला लूं रिश्ते की बात करने? अरे ना ना, पहले हितेन को वापस आ जाने देना, फिर बुला लेंगे। हेलो हेलो जमो। मैं जानती हूँ मूंगी, तुम इस बात से बहुत नाराज हुई हो, पर तुम सारंग को अब तक नहीं पहचान पाई और मुझे तुम्हें सारंग से दूर रखना है किसी भी हाल में। सो जाओ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही है संतू माँ, पापू कब आएंगे वापस? बापू बाजार गए, वो बस आते ही होंगे। तुम लोग सो जाओ आप। मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक लोरी सुनाती हूँ, फिर तुम दोनों को अच्छी सी नींद आएगी, ठीक है? आप माओगे ले चांदलो ने, चीचा भाई ने आए बाड़ रे, चीचा बाई ने आए बाड़।
का मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये जमीन नहीं मिली तो ये फैक्ट्री का बनना बहुत मुश्किल है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जय श्री कृष्ण पापा। पापा, आज मैं खुद भुवन से मिलने गया था। उसे मुंह मांगी कीमत देने की बात भी की मैंने, लेकिन उसने अपनी ये जमीन बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। पता, मैं चिंता नहीं करो पापा, मैं जल्दी उसे इस बात के लिए मना लूंगा। इसीलिए 2-3 दिन के लिए मैं यहीं रुका हूँ, डूंगरपुर में। तू बोल तो मैं आऊं उनसे मिलने। नहीं पापा, आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ये सारा काम संभाल लूंगा। भुवन को कुछ समय दिया है मैंने सोचने के लिए। कल जाके फिर से उससे बात करूंगा और जैसे भी होता है आपको फोन करके बता दूंगा। चल ठीक है, उन्हें जनाओ तो रहे। मालिक, क्या सोच रहे हो आप? ये मारपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन भुवन ने आज मुझ पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की। उसमें इतनी चर्बी चढ़ गई है कि मुझ पे हाथ उठाया, एक तहसीलदार पर। अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। अब सारे गांव के सामने उसके सर से पानी निकालना ही पड़ेगा। मालिक, आपको तो अपने साथियों को लेकर के भुवन को दुनिया से ही हटा देते। ना ना ना, काम ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और आज हमें एक ऐसा अवसर मिला है। आज भुवन ने मालिक के साथ बदतमीजी करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी। अब निकालूंगा मैं अपनी खुन्नस और सबको लगेगा कि सब कुछ जमीन के बहाने हुआ है। खबर मिली है कि भुवन बाजार गया है। अब बाजार गया है तो बाजार से वापस भी आएगा। उसी रास्ते में उसको बराबर सबक सिखाएगा। रोको, रोको! क्या हुआ भाई, रास्ता क्यों रोके? क्यों बे भुवन के बच्चे, तुझे चर्बी बहुत चढ़ गई है ना? तेरी चर्बी हम आज निकालेंगे। देखो, मैं एक बहुत ही साधारण आदमी, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं। रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। बोलता अपने आप को कि मैं बहुत सीधा हूं। जमीन नहीं देगा मैं, जमीन तो हम लेके रहेंगे। मेरे भुवन बेटा, कितनी बेरहमी से मारा है उन गुंडों ने। अस्पताल लेके चलो। इतनी रात का कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। कौन है भाई? अरे हम हैं परेश। तुम रुको, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? बहुत अनर्थ हो गया। भुवन भाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है। अभी हम लोग उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा के आ रहे हैं।
कैसे हुआ ये सब? वो क्या है कि भुवन भाई बैलगाड़ी से बाजार से आ रहे थे और रास्ते में कुछ गुंडों ने घेर लिया, मार पिटाई शुरू कर दी। ये सब क्यों हुआ? उसी जमीन के कारण। तहसीलदार का किया था ये सब। भुवन भाई ने जमीन देने से मना कर दिया, इसलिए उसने ऐसा किया। कोई है जो आपकी जमीन खरीदना चाहता है, इसीलिए उसने भुवन भाई को दोपहर को खेतों में बुलाया, यानी इसीलिए सेठ और तहसीलदार का किया था ये सब। चलिए केदार भाई, हम उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अरे हम गरीबों की बात कौन सुनेगा? तो फिर क्या ऐसे अन्याय सहते रहे? नहीं केदार भाई, उस मालिक और उस तहसीलदार को उनके किए का दंड मिलना ही चाहिए। मैं उन्हें दंड दिलवा कर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। दरोगा साहब, सूच है, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उधर जाइए। दरोगा साहब, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है आपको? तहसीलदार और उस सेठ के विरुद्ध। मैडम जानती, बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग, और सरकारी मानस। हाँ, पर उसी सरकारी मानस ने भुवन भाई को पिटवाया। वो जो भी है, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आप करेंगी या नहीं? चंपकलाल, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। हाँ बोलो, अटली रात शू काम फोन करे? जी वो छोटे मालिक हितेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शो ठीक है, मैं आता हूँ। एक मिनट ऊपर है। ये खुशके, हाँ वकील साहब को बोलना कि कार्यवाही तैयार रखें, मैं पोते पहुंच रहा हूँ। जी मालिक। जरा जा घनश्याम को बोल के गाड़ी निकाले। जी खुला डूंगरपुर जाना है। जी मालिक। डूंगरपुर अटली बुढ़ी रात है, लेकिन वहाँ पर हितेन तो है ना, तेरी क्या मुझे? हाँ, हितेन को कारागार में बंद कराया किसी महिला ने झूठा आरोप लगा के। मैं अभी तो जाके देखूं ना किसकी ऐसी साहस हुई। चलो आओ जो। तुम्हें किसकी रिपोर्ट लिखाने आए हो? रिपोर्ट लिखाने नहीं, पता लगाने आए हैं। आपका कारागर तो खाली है, आपने उनको पकड़ा या नहीं? हाँ पकड़ा तो है, तहसीलदार को और उस मानस को, लेकिन वो इस हवालात में नहीं, दूसरे हवालात में, वो भी आपके कंप्लेन पे। अभी आप लोग पीछे मत हटना। लोग जोश जोश में तो कंप्लेन करा देते हैं, लेकिन पैसों की लालच में फिर पीछे हट जाते हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिन लोगों ने जो भूल की है, उन्हें उसका दंड मिलना आवश्यक है। आप पीछे नहीं हटी तो उन अपराधियों को दंड मिल करके ही रहेगा। बीजी बात, जब भुवन ठीक हो जाएगा तो उसे अपराधियों की शिनाख्त के लिए आना पड़ेगा। जी, भुवन जी अवश्य आएंगे। हाँ सोमिल, हाँ मेरे वकील ने डूंगरपुर में वकील किया। अगर हितेन का इस पे हाथ नहीं हुआ ना तो उस पे आंच भी नहीं आएगी। तमें जरा तोरल जोड़े बात करे लीजो, बेचारी चिंतित होगी। हाँ हाँ चढ़ाओ, आओ जाओ। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। 24 घंटे बीत गए लेकिन एक बार भी मेरे और बच्चों के बारे में नहीं पूछा उसने। पता नहीं ऐसा क्या काम था डूंगरपुर में कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। चिंता मत करो तोरल भाभी, हितेन भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करूं बिरवा? हितेन मेरा पति है और वो इस वक्त जेल में है। उसे मेरी परवाह हो ना हो, मुझे उसकी परवाह है। मेरे और बच्चों के अलावा पूरे गांव का ठेका ले रखा है उसने। तोरल बेटा, अरे धर्म रहते काम सौंपा है तो उसकी जिम्मेवारी होती है बेटा। बाप पहले बात अलग थी, मैं अकेली थी, लेकिन अब 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो दूर, एक फोन तक नहीं किया उसने वहाँ जाकर। काम में फंसा होगा। बा मैं उसे काम करने से नहीं रोकती। माना कि वो पापा का काम संभाल रहा है, लेकिन पापा की तरह उसे गृहस्थी भी तो संभालनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, पूरा दिन काम काम काम। बा, उसके इस बर्ताव का असर हमारे बच्चों पर होगा। तो इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा बेटा। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका जेल में। तोरल भाभी चिंता मत कीजिए, पापा गए हैं ना वहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। हितेन भाई को साथ लेके ही आएंगे। केदार भाई अब मैं घर चलती हूँ, बच्चे अकेले होंगे घर में। ठीक है, आप घर चलिए, मैं भुवन को मिलके आता हूँ।
जय श्री कृष्णा मालिक। वो था वक्त एक प्रश्न, वो आदमी के साथ जो भी हुआ उसमें तेरा हाथ था? मैं ऐसा क्यों करूंगा पप्पा? और आप ही ने मुझे सिखाया ना कि मारपीट से कभी कोई हल नहीं निकलता। मालिक, हम दोनों को कारागार में डालने के लिए अपने ही आदमी से खुद को पिटाने का नाटक किया है भुवन ने। अब उसका नाटक उसी को भारी पड़ गया। मालिक, बीवी के मरने के बाद भुवन थोड़ा पागल सा हो गया, आए दिन किसी को भी पीटता रहता है। मैं गया था उसके पास, बोला तेरी जमीन धर्मराज माहिया वंशी को चाहिए, धर्मपुर के मालिक को। तो बोला होगा मालिक को अपने घर में, और मुझे भी पीट दिया। और मालिक हमको ये मारपीट के बहाने फंसा दिया। छोटे दगों की छोटी बुद्धि, बहुत ही कमीना इंसान है मालिक। और उसके घर में जो औरत रहती है ना, उसी औरत ने छोटे मालिक और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। कौन है वो औरत? खबर नहीं मालिक, सुनने में आया है कि उसके और भुवन के बीच में कुछ गलत संबंध है। कोई दिवस भी किसी महिला के बारे में खोटी बात नहीं बोलने की। हाँ वकील साहब, मेरी इच्छा है कि अब एक क्षण भी यहाँ कारागार में ना रहे। फटाफट इसकी जमानत करो। कोर्ट तो अभी कल सुबह ही खुलेगी धर्मराज जी, और आपके बेटे की जमानत भी कल सुबह ही हो सकती है। क्या अर्थ हुआ इसका कि रात भर यहाँ कारागार में रहेगा? एक रास्ता है धर्मराज जी, वो औरत जिसने आपके बेटे के विरुद्ध केस किया है, अगर वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है तो आपका बेटा अभी का अभी छूट सकता है। ठीक है, मैं पोते जाके बात करता हूँ।